पता है जनाब कासिम ने किसे मारा है? जिस फौज का अलमदार पहले मारा जाए वो फौज हार जाती है। यजीदियों का जो झंडेदार था उसे हसन के बेटे ने मारा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफी तादाद में आप तशरीफ फरमा है। तबीयत इजाजत दे तो एक सलवात हसन मौला की जात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। सल्ले अला मोहम्मद माले मोहम्मद वज्जल फरजन। एक और कोशिश करें सरकार मुस्तफ़ा की जात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत। सल्ले अला मोहम्मद माले मोहम्मद वज्जल फरजहम। है जनाब की इजाजत, नौकरी शुरू कर लें आपके सामने सरकार। जिक्र के सदका में मालिक आपकी और अकील भाई की तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। आज के दिन के सदका में, आज की रात के सदका में, सरकार मुस्तफ़ा और जनाब मुर्तज़ा के सदका में, जनाब हसन मुजतबा के सदका में मालिक जितने आप तशरीफ फरमा हैं बानियान समेत इज्जत सेहत रिज़्क़ मौला मजीद अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं आज के दिन के सदका में मौला शिफा अता फरमाए। जितने बे औलाद हैं मालिक अज़ादार बेटे, बुजुर्गों की बेटी हमारी बहन बीमार है, मालिक शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। मेरा मालिक जल्दी जल्दी अपनी ज़वारी नसीब फरमाए। मालिक हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे वतन अजीज़ की अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन की हिफाजत करने वालों की मौला हिफाजत फरमाए। अज़ादारों की मौला हिफाजत फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, बानियान के मरहूमीन हैं, मेरी मिल्लत के शोहदा हैं, सबके दर्जात मौला मजीद बुलंद फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत अता फरमाए। बड़े मुअज़्ज़िज़ीन अज़ादार सरदार तशरीफ फरमा है। सैयद पीर अकमल शाह साहब, तौकीर शाह साहब, जनाब ज़ीशान भट्टी साहब, जनाब मशहद रज़ा साहब, आप मोमिनीन नाम बनाम पीर इब्रार शाह साहब, सबके लिए दुआ कर रहे हैं। मालिक इतना सफ़र करके जो हमारे मेहमान हाजिर हुए हैं इमाम हसन मुजतबा के दस्तरखान के सदका में आप समेत सबको मौला रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमाए। जो हाथ बुलंद हैं मेरे बादशाह के सदका में मौला कभी मोहताज न फरमाए। अपने ज़हूर तक मेरा मालिक आप सबको आबाद और शाद रखे। सलवात एक ऐसी पढ़ लेते हैं कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद माले मोहम्मद वज्जल फरजहम। आजो 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 आजो, आप अपना काम करें, मसला नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद माले मोहम्मद। आप भी ठीक बैठे हैं इधर वाले सरदार, इजाजत है नौकरी शुरू करें जी माशाअल्लाह। पता नहीं मैं अपनी जानिब से क्या पढ़ता, लेकिन जो बानियान का हुक्म है फिर ज़ाहिर उसी का तवाफ करते हैं। अल्लाह ने एक इरशाद फरमाया है कुरान में, खुदा करे कि वो बात पहुंच जाए। अब हुक्म उनका है तो कोशिश करते हैं बात करने की। इंतजाम होते रहेंगे, ज़ाहिर है खुला माहौल है, थोड़ा निज़ाम होता है। आप सारे मेरे मौला के इज़्ज़तदार मेहमान तशरीफ फरमा है। फरमाया वल अस्रे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्रे इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन। बस इतना ही काफी है। फरमाया मुझे खास तरीन अस्र की कसम। कमाल लोग मिल गए हैं जी, कमाल लोग मिल गए हैं। आप भी जरा तवज्जो फरमाएं जो अगले मोहल्ले वाले हो जी। इधर वाले भी चलो मदद करेंगे, नहीं तो जैसे आपका दिल करे, नाराज नहीं करते किसी को। खास तरीन है अल्लाह कसम खा रहा है, बंदा नहीं। बेटा बोलो या सीटें बदलो, ये कौन सा अंदाज होता है? आगे वही बैठते जिसको बोलने का ढंग हो, वरना ये एक क्लास होती है, ये जगह नहीं मल के बैठते ऐसे। अगर बैठ गया तो अब भुगतो, अब तकलीफ करो, ये तो पक्की बात है ना जी। यहां बैठने से आपको, चूंकि ये पहली सफ है, पहली सफ का सवाब ज्यादा है, पहली सफ की मकाम ज्यादा है, तो अगर आप नहीं बोल सकते तो किसी और को बैठने दो। आप मेरे साथ आ जाओ। खास तरीन असर की कसम, अल्लाह कसम खा रहा है। फैसला देना है लाहौर ने
गुजरात ने, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिंडी भटिया, कहां कहां के अज़ादार तशरीफ फरमाए। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। आबाद शाद रहो। थोड़े हाथ बुलंद करो बेटा, हैदरी आज। फिर इस बहुत बड़े खूबसूरत इज्तिमा में, खुले माहौल में, आसमान के ज़ेर साया 14 हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। मेरा कब्र हुसैन की शबी पर हाथ है। मैं आले मोहम्मद की नौकरी कर रहा हूं, आपकी खिदमत कर रहा हूं। न जाने किन जाहिलों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी है। यह हाथ मोहताज ना करे मेरा वक्त का इमाम, जो हाथ बारगाह मुज्तबा और मुस्तफा में फैले हुए हैं। जो हाथ नहीं उठा सकता जवान, उसकी मर्जी की बात है। नखरे से जो मजलिस सुने उसको गुनाह होगा, उसे आना ही नहीं चाहिए। अपने घर सर बैठे नखरा करता रहे। जहां सफ पे आना है तो यहां नौकर बन के बैठना है, यहां आजादार बन के बैठना है, अपने आप को भूल के बैठना है, अपनी दौलत सहूलत को खत्म करके बैठना है। एक सलवात पढ़ें सैयद की आमद तक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाबे सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब, मौला सैयद सलामती अता फरमाए। बिस्मिल्लाह जी। असर की कसम अल्लाह खा रहा है। हाथ बांध रहा हूं, वसूल फरमाना है। खास तरीन असर है। इंसान की फितरत है देखना, मसला नहीं है, आप देखते दुखते रहे। इन फितरत से हट के बंदा कर ही नहीं सकता। सरकार ये मोहल्ला ठीक है, चलो हम इधर तवज्जो कर लेते हैं। खास तरीन असर की कसम। आपके छठे मौला से पूछा गया, मौला कौन है वो असर जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है? 3 तफसीरें की हैं मेरे बादशाह ने इसी वाला असर की। पहली हदिया करते हैं, कबूल फरमाओगे, दूसरी भी जल्दी जल्दी, वो भी अब अगर कबूल फरमाए तो तीसरी भी हदिया कर लेंगे, नहीं तो यही सलाम कर लेंगे। सैयद तो आ गए पढ़ने के लिए। फरमाया पहली असर जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है, वो असर की वो नमाज है, और जिस नमाज में मेरे दादे अली ने अंगूठी ज़कात में दी। मिल गए हैं वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। मुर्शद मेहरबानी, मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढता ढूंढता अपने घर तक आ गया। हाय हाय हाय, आपकी दुआ से है सरकार। नौकर है तो हाथ ऊंचे, हैदरी। थोड़ा पढ़ना है बस, समझो मैं किया। अच्छा जी, अच्छा। पहली असर हैदरी आयल। फरमाया जिस असर की नमाज में मेरे दादे अली ने अंगूठी ज़कात में दी थी। अकेले मेहरबानी, अकेले अली रकू में नहीं थे, सारी जमात थी। असर की नमाज थी, सवाली मस्जिद के दरवाजे पर था। मैं आपके डेरे पर हाजिर हो जाऊं मुर्शिद, और आप नमाज पढ़ रहे हो, तो मैं चुप करके बैठूंगा कि नमाज से फारिग होते हैं तो सलाम दुआ या अली मदद करते हैं। वो सारी जमात रकू में है, सवाली को सोचना चाहिए था। ये फारिग ये नमाज से फारिग हूं तो मैं सवाल करूं, वो हालत नमाज में सवाल कर रहा है। मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, किसी ने कुछ नहीं दिया, मेरे मौला ने भी नहीं दिया। फिर उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, फिर किसी ने कुछ नहीं दिया, मेरे मौला ने भी नहीं दिया। तीसरी दफा हसन के पाक बाबा ने अंगूठी क्यों दी? अब ये लफ्ज मुझे समझ आता है कि मैं समझा नहीं सकता, जिसे आ जाएगी वो दुआ दे देगा, वरना खैर है। मैं अपनी मजबूरी बता चुका हूं, मैं समझा नहीं सकता, समझ सकता हूं। तीसरी दफा मेरे शहंशाह ने अंगूठी क्यों दी? चूंकि सवाली ने अंदाज बदला। आसमान को देख के कहते हैं मालिक गवाह रहना, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। क्या बात है यार, इस आजादार की क्या बात है, इस ना थकने वाली कौम की क्या बात है। जब बात अल्लाह के घर तक आई, मेरे बादशाह ने रकू से हाथ उठाया, सवाली की तरफ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी। अंगूठी भी अली की है, ये हाथ भी अली का है, ये हाथ बढ़ाया भी अली ने है। तीनों काम अली के हैं ना। ऐलान अल्लाह ने भी कर दिया, मैं भी वली हूं। 1 2 शर्मीले बच्चे, इन्नमा वलियों को मुल्ला हो। अल्लाह ने कहा मैं भी वली हूं, मेरा रसूल भी वली है, जिसने अभी अंगूठी दी है ये भी वली है। अहले सुन्नत बिरादरान का इतना बड़ा आलिम है कि उसे इमाम कहते हैं, गजाली।
मैंने डॉलर देकर मुर्शिद कुम से किताब खरीदी थी एक सतर के लिए। मियां साहब सतर नहीं है, उसने मबद्दत कारश मोमिन की झोली में रखा है, अहले सुन्नत होकर। शिया हाथ भी नहीं चाण के मैंने पता है। हाँ हाँ, आपको हाथ बंधवाने की आदत है हमसे, चलो हाथ बन लेने हैं जनाब, इसी जुमले पे जरूर बोलना। गजाली कहता है कि जो अली ने ज़कात में अंगूठी दी वो आम अंगूठी नहीं थी, सुलेमान इब्ने दाऊद नबी की थी, जिसकी वजह से सुलेमान की हुकूमत चलती थी। क्या मुकाबला करेगा नुतफे की पैदावार मेरे मुर्शिद अली का? जो अली सुलेमान की सारी हुकूमत अपनी जायदाद की ज़कात में दे दे, वो तेरे मक्के मदीने की हुकूमत पे जंग नहीं करेगा। जियो, क्या रंग लग गया है मेरे बादशाह की बारगाह में। यदि हद माले के लिए जवान हाथ ऊंचे, हैदरी। ओ नासिर बुखारी साहब की बुला, हैदर। बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहो। हैदरी आप जी हो जी। तो पहली असर अली के ज़कात देने की कसम अल्लाह कह रहा है। अली है सुभान अल्लाह। अली ने अंगूठी खैरात में नहीं दी, ज़कात में दी है। खैरात में मर्जी होती है आपकी, 1 रुपया दो, 1 करोड़ दो। ज़कात में मर्जी नहीं चलती। हाँ हाँ हाँ, ज़कात में निसाब होता है। 40 बकरियां हूं तो 1 बकरी वाजिब, 40 मन गंदम बचे तो 1 गंदम मन वाजिब। अली ने दी अंगूठी, वाह 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 वाह, आपको वाह वाह। अंगूठी में होता है पत्थर, यह सुलेमान की हुकूमत अली के पत्थरों की ज़कात है। 1 2, जो हाथ लंगर करता है वो अली को सलाम करता है, नहीं आता करना तो फिर छोड़। हाय हाय हाय, मैं कहता हूं आपको वाह वाह सारी। सरकार नौकर हो गया। दूसरी असर बाकर शाह जी बरसद दुआ करे जी, बस चले आ तुम साढ़े तो पहले लम्मा पढ़ते हो, असि थोड़े तो पहले थोड़ा पढ़ते हैं। 2 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह बादशाह का प्रोग्राम है बुरे वाला में, पूरे पाकिस्तान के इज्जत वाले मदा खान खिताब करेंगे। मैं भी बानी हूं। साढ़े केड़ा टाइम है मुर्शिद, जला हुक्म करो कि पढ़ लेंगे सब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम, आप कमाल कर रहे हैं जी। पहली असर अली के ज़कात देने की कसम। दूसरी असर फरमाया सजदा हुसैन। नहीं, यहां हाथ उठाना चाहिए था बच्चा, आप सारे आजादार हो मेरे बादशाह हुसैन के। ये जो करबला का सजदा है मेरे बादशाह का, इसी को बंदे नहीं समझे। 10 मुहर्रम सिर्फ रोने के लिए नहीं बना, मसायब हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। जो मसायब का इनकार करे वो शियत से खारिज है। लेकिन 10 मुहर्रम में राज भी हैं, 10 मुहर्रम में हकीकतें भी हैं। अच्छा जी, कोशिश करते हैं। 10 मुहर्रम में राज भी हैं, 10 मुहर्रम में हकीकतें भी हैं। हाँ चलो झलक दिखलाते हैं और दुआ लेते हैं आपसे। अकेला बैठे हैं हुसैन 10 मुहर्रम के दिन, कब्जा जुल्फकार पर हुसैन की पेशानी है। ये माहौल होता जाता रहेगा क्योंकि खुला माहौल है ना जी। 9 लाख सामने कांप रहा है। मैं होता तो दाद देता, यार आना जाना थोड़ा बंद भी करो बेटा, इतनी मैं प्यार करता हूं, तुम मेरे प्यार तो जरा मोहब्बत तुम भी करो सरकार, जरा वो भी एहसास करना चाहिए। मौला आपको सलामत रखे, आपने हमारा फायदा किया। अकेला, हाँ जी, अकेले हुसैन, कब्जा जुल्फकार पर शब्बीर की पेशानी। जुमले आगे पीछे हो जाते हैं। चलो बैठ जाओ, अब खैर है, बाद में चला लेंगे सरकार। सामने जितने भी यजीदी फौजी बचे हुए थे, चूंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जनाब अली अकबर मैदान में गए तो 9 लाख खड़ा था, फिर जनाब
कासिम मैदान में गए तो 9 लाख खड़ा था, फिर होर हबीब गए तो 9 लाख खड़ा था, वहाब कल्बी गए तो 9 लाख खड़ा था, सईद गया तो 9 लाख खड़ा था। नहीं भाई, घटाने पड़ेंगे। 2000 से ज्यादा बंदा गाजी के घोड़े ने मारा है। जो हाथ नहीं उठा सका वो मजबूर है, उसे किसी ने रोका है कि हुसैन की मजलिस में हाथ ना उठाया कर। अगर किसी ने रोका है तो अपनी जेब में रख दे अपने दांत, वरना अली अली करना हर हलाली का हक है। ये वक्त मिल गया तो अली अली कर लेना चाहिए। 3000 से ज्यादा बंदा अली अकबर ने मारा है। जनाब कासिम के जिसके सिर्फ मसाइब सुनते हो, पता है जनाब कासिम ने किसे मारा है? आओ जी मलिक साहब, आओ जी मलिक साहब, आओ जी मलिक साहब, आओ जी सरकार, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आपके इंतजार में था। पता है जनाब कासिम ने किसे मारा है? जिस फौज का, तवज्जो रखनी है, इधर उधर सिरकोगे तो समझ आनी नहीं, बिल्कुल नहीं आनी, फिर मुझे पता नहीं क्या कहोगे। जिस फौज का अलमदार पहले मारा जाए वो फौज हार जाती है। यजीदियों का जो झंडेदार था उसे हसन के बेटे ने मारा है। वाह 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 वाह। आपके हाथ नहीं उठ रहे, आप खुश नहीं है इस बात से, आप मुतमईन नहीं जनाब कासिम की इस बहादुरी से, जिसकी छत पे अलामा हाथ ऊंचे हैदरी। और पता है मेरे शहनशाह ने मारा कैसे? वो बिल्कुल 9 लाख के सेंटर में खड़ा था, हसन के बेटे की निगाह पड़ी, वो खड़े, ये अलम की कसम, सर पे कुरान रख मेरे, मैं इसलिए कसमें खा रहा हूं कि तुम्हें यकीन आ जाए, पहली दफा बात सुन रहे हो। कासिम घोड़े से उतर पड़े, यूं फौजियों को चीरते हुए उसको जाके मारा। और जब पैदल जा रहे थे तो शहनशाह की जो नालैन थी उसका तस्मा टूट गया। लुत्फ लेना है वरना मैं बात मेरी जाय हो जाएगी। मुझे अलम की कसम, हसन के बेटे ने 9 लाख को पुष्ट कर ली और बैठकर जूती का तस्मा ठीक करने लग गए। कितने अच्छे लगे आप, मुझे यकीन था कोई ना कोई होगा खरीदार। 9 लाख हाथ नीचे नहीं करने, अभी जो जवानों ने उठा लिए। आपको इमाम हसन के सदके में खैरात मिलेगी, ना मिले मैं जाकरी छोड़ दूं। हसन के बेटे ने 9 लाख को पुष्ट करके तस्मा ठीक करना शुरू कर दिया। अल्लामा मोहम्मद फैज काशानी कहता है, हसन के 13 साल के शहजादे ने 9 लाख को बता दिया कि तुम मेरी जूती के तस्मे के बराबर भी नहीं। हाय हाय हाय, आपके हाथ नहीं उठेंगे, आप बड़े बंदे हो, तुसी बड़े बंदे की तू गरीबान उदात दे। बहलोल मेहरबानी, वो जो खड़े बैठे हो सबको सलाम जी। तो यजीदियों के झंडेदार को हसन के बेटे ने मारा है। हजरत हबीब ने कितने बंदे मारे? हुर ने, वहाब ने, सईद ने, खुद 12 हमले हुसैन ने किए हैं। मकाम नुखैला में घुस गई थी यजीद की फौज। नुखैला आजकल कूफे का हिस्सा है, 180 किलोमीटर बनता है। यूं दौड़ाया हुसैन ने, बंदे अली के सामने भी दौड़ते थे जंग में, लेकिन पता है वो क्या कहते थे? अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, अमान दे अल्लाह, अमान दे या अल्लाह, अमान दे। है वाह 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 वाह, मेरा कलेजा भरना ही नहीं। जब हुसैन के आगे भागे तो सारे के सारे कह रहे थे अल मौत अल मौत अल। हाथ बुलंद करके, नहीं नहीं ऐसे कंजूसी से नहीं, पता नहीं बाटापुर में क्या रिवाज है, थोड़े हाथ बुलंद करो, ऊंचे करो यार, ऊंचे करो। बादशाह तो आए थोड़ी। तो हुसैन बैठे अकेले, हाँ इसको पता नहीं छेड़े तो क्या क्या है। करबला पढ़ी गई है, समझाई नहीं गई, सॉरी माफी मांग रहा हूं सबसे। आज मुझे इतने मुअज़्ज़िज़ीन मिल गए, एक बात मैं करूं ही करूं, और मैं मोहर लगवानी आपसे, चैलेंज है मेरा। मेरे बादशाह हुसैन ने करबला से एक खत लिखा है, वो भी हबीब को। चुप कर जाओ, तुमने बड़े सारे सुने हैं ना, नहीं लिखा किसी को, हबीब को लिखा है। मैं मैदान में कह रहा हूं, ना दो दात, लिखा फिर भी हबीब को है। जो सच है वो हक है।
चूंकि 9 मुहर्रम को लश्कर हुसैन मुकम्मल था, असर के वक्त सिर्फ हुर उधर था, वो भी सुबह आया और हुर को देखकर हुसैन मुस्कुराए। हजरत अब्बास ने गुजारिश की, मौला इसे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो? फरमाया मेरी फतह की अलामत बन गया है। मौला इसके आने से कैसी फतह? फरमाया मेरे 71 हैं, इनमें से उधर कोई नहीं गया। वाह 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 वाह। जो हाथ उठा रहे हो जवान, कसम से मैं कयामत तक आपका नौकर, उनमें से इधर आया है ना। हाँ ये पक्की बात है। और अकेले हुसैन बैठे हैं 10 मुहर्रम को, इजराइल, सबको नाम याद है। अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, परवरदिगार, और मैं तू किधर? लुत्फ लेना है जी, तू किधर? मालिक हुसैन अकेला है। अल्लाह ने कहा फिर जख्मी है, तुझे क्या? प्यासा है, तेरा मतलब? कहते मालिक हुसैन की ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोई पढ़े मैं सुनूं, वरना अल्लाह करे कुछ ऐसे हूं जिसके पर हूं, दिल करते उड़े। परवरदिगार हुसैन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह कहते फिर मुझे इजाजत दे, मैं हुसैन की रूह ले आऊं। उसने कहा रूह ले आओ, जलाल में आ गई तौहीद। मैं जा ले आ, अगर तुझे देता है तो। तो हाथ दुआ बन गया मुर्शिद। हाय हाय हाय, जियो जियो, आप जियो के जो हाथ उठा रहे हो, खैरात लेके जा रहे हो। जवान बुजुर्ग हाथ नाम ही उठाए तो खैर है जी। जा तुझे देता है तो ले आ गया इजराइल करबला की धरती पर। यूं बिला तस्बीह मेरे बादशाह बैठे हैं। बैठे 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 अकबर के बाबा को इजराइल पे तरस आया। मलिक जवार साहब मौला सैयद सलामती बड़े बिराव जी, तरस आया, जुल्फे हटाई, खून पसीना साफ किया। फिर मैं तो किधर? ये जो आप सुनते हैं ना कि अंबिया करबला में थे लेकिन करबला की जमीन पे नहीं थे, हवा की दीवार पे खड़े थे। वहां कौन है? अहदियत और हुसैनियत आपस में महवे गुफ्तगू है। अल्लाह तुझे जाकिर बनाए, तेरे आगे में हाथ बन के बमा, तू इथे पढ़े तानू ता पता पुत्र लगना है, लगना ही नहीं। जी बिस्मिल्लाह मुर्शिद अल्लाहपुर सादात से खुरम शाह जी, बाबा जी मैं नौकर कह रहा हूं। हुसैन कहते नबियों का हौसला नहीं पड़ा यहां पांव रखने का, तू किधर आ गया? उन्होंने मौला मैं वो जरा वीडियो बनाता है ना बेचारा बड़ा फसिया होंगे। इन्हें 5-10 ते यकीन कर ले, पूरे पंजाब के कैमरा मैन आए ने जी, पाकिस्तान पूरा आया है जनाब, कैमरे ही कैमरे ने। तो ये भी हक अल्लाह ताला है, कदी कदी बोल भी पिया करो साढ़े ना। मैं मेरा मालिक, मैं अल्लाह से पूछ के आया हूं। क्या पूछ के आया है? नहीं आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, तुझे क्या क्या पूछ के आया ये बता। जी मैं आपकी रूह ले जाऊं। उसने कहा ले जाऊं रूह? उठा जलाल में अकबर का बाबा, फरमाते ले जा, अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। क्या लोग मिल गए हैं लाहौर की सरजमीन पर, सारे दिन की थकावट उतार दी हुसैन के आजादारों ने। हुण हाथ उचे हैदरी, हुसैन नहीं सुनाया गया। माफी मांग रहा हूं, बस करूं। मैं तो आपका अपना नौकर हूं, जिथे तुसी आखना मैं उसे पुर, मैं तो बहाना पे लबना। सर मुझे बड़ा एहसास है, मलिक साहब मेरे भाई हैं, सैयद का मेरा, मैं सैयद आ गया बस मैं हवाले मेंबर करने लगा हूं। ये दूसरी असर सजदा हुसैन, तीसरी असर हुक्म पूरा हो जाएगा ज़हूर कायम। जो कायम को सलाम ना करे वो उठ जाए, वो से शिया ही नहीं, वो तेरे वक्त का इमाम है जिसकी हम रैयत हैं। मुर्शिद मैं झोली फैला के इमाम मुंतज़र
मैं मिन्नत कर रहा हूं जनाब की भी, जनाब की भी, जनाब की भी। पता नहीं इधर बरकत क्यों नहीं हो रही। एक ही जगह पर हैं, इधर बरकत नहीं, बाकी सारी बरकत है। इनके पास ज्यादा पैसा होगा या पता नहीं कौन है। मैं झोली फैला के खड़ा हूं। मेरा अल्लाह कोई फरिश्ते भेज, हो सकता है इनका मूड ना बने, वरना दाद मेरी जितनी भी होगी थोड़ी है। या चुप कर जाना है या कुछ कोशिश करनी है। और अली जन वलीजुल्लाह पढ़ने से बंदा मोमिन बनता है, कायम का इंतजार करने से बंदा वली बनता है। जियो 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 जियो। वो हाथ जरूर उठाए जिसके घर का चूल्हा हजरत हुज्जत के सदके में चलता है। जो 12वें की रैयत है उसका हाथ नीचे होना ही नहीं चाहिए, चाहे बुजुर्ग है, बच्चा है, जवान है। हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, हाँ सरकार आपके क्या कहने के। जिसे कायम की मार्फत नहीं वो जहलियत की मौत मरेगा। हम तो तुम्हारा भला कर रहे हैं कि कायम की मार्फत हासिल कर। ईमान पे दर्जे नहीं मिलते, मार्फत पे मिलते हैं। खुश हो जाओ 12वें के जिक्र पर। जरा मुंह बनाई बैठे है ना, कयामत के दिन पछताएगा, कब्र में भी पछताएगा। ये जो पूरी दुनिया चक्कर में है, ये तो वो तो जंग तो फलां तो उस पे हमला, तो उस पे हमला, वो उस पे कर रहे, वो उस पे कर रहे। ये किसी से नहीं डर रहे। ये यहूदी शहूदी ये सेरे तेरे कायम से डर रहे हैं। उन्हीं की तलाश में है कि वो कहां है। 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रख लिया है कि हम शियों के ईमान को काबे की छत पे नहीं आने देंगे, ले नहीं आने देंगे। काबे की छत पे 12वें का आना शियों की मर्जी नहीं, अल्लाह का वादा है। जियो जो झोलियां फैला के बैठे हो, खैरात ले जाओ मेरे शहनशाह के सदके में। नहीं खाली जाने लगा यहां से कोई, बस मैं जाने लगा हूं आपकी दुआ के साए में। सैयद के हवाले मिंबर करने लगे हैं। बुजुर्गों को जगह दो, बुजुर्गों को जगह दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाह। मौला जिंदगी दे, मौला सेहत दे। वाह 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 वाह। कलंदर मेरी सोच से ज्यादा खैरात आपने मुझे अता कर दी। इतने सारे शेर पाकिस्तान में नहीं नहीं असीम। अच्छा जी ठीक है। बिस्मिल्लाह तशरीफ रखो, मौला सेहत सलामती दे दी। हाँ जी, काबे की छत पर आएगा मेरा बादशाह। क्यों? हाँ मिला यामीन, आपका हुक्म था। काबे की छत पर क्यों? इसकी ढेर सारी वजूहात है। बेटा तवज्जो कर, तेरे 12वें का जिक्र कर रहा हूं, परेशान हो जाएगा, पछताएगा बाद में। सुन ले 12वें की बात, तवज्जो कर। 12वें की रियायत किसी को नहीं है, क्योंकि उसके बाद हिदायत का दरवाजा ही बंद है जी। तेरे शहनशाह के ज़हूर से एक रात पहले, निशानी दे रहा हूं, शहनशाह की आमद से एक रात पहले, बस एक रात पहले गलियों में शोर मच जाएगा। क्या वो अभी अभी बंदा था, अभी कुत्ता हो गया है। वो हाथ जरूर उठाए जिसने बचना है कायम से, जिसने उसकी तलवार की जद से। बेटा बेटा मेहरबानी, अभी अभी बंदा था, अभी छूर हो गया है। बच्चा उठ के खड़ा हो गया मेरा चंदा। हाथ ऊंचे जवाना दे, मेहरबानी दुआ करे दे।
ऊंचे हैदरी, नहीं नहीं पूरे उठाओ, क्या हो गया है, हाथ बुलंद, हैदरी, ये है मेरे बादशाह का इसम। और ज़हूर से काबे की छत पर आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आज जाफर जा रहा है सैयद के हवाले मिंबर करके, परफेक्ट डेट बता रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट। जब हजरत मूसा अपने कबीलों को लेकर, 12 कबीले थे, दरियाए नील अबूर किया, तो पीछे से वो रास्ता खत्म नहीं किया अल्लाह ने, वो जो मूसा ने असा से बनाया था, उसी रास्ते पर फिरौन भी आना है। हाँ, फिरौन दरमियान में आके खड़ा हो गया, पीछे से फिरौनी लश्कर आ रहा है। हजरत मूसा दूसरे किनारे पे खड़े थे। जब फिरौन दरमियान में पहुंचा ना दरियाए नील के, तो जनाब मूसा ने अल्लाह से कहा यही है। अल्लाह ने कहा मुझे पता है, तो इसे कर गर्क। अल्लाह कहते अभी नहीं। सुबहान अल्लाह, जो पहुंच गए हो। मेरा अल्लाह, ये मेरा मुखालिफ तो है ही है, ये खुद कहता है तेरे बराबरी कर रहा है, तबाह कर। अल्लाह कहते अभी नहीं। जनाबे मूसा चुके बड़े जलाली नबी थे, सजदे में गिरे, हाथ बांध के कहते हैं वजह तो बता बादशाह भी क्यों नहीं। बच्चे बैठो, बच्चे बैठो, यहीं खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ, मैं जाने लगा हूं। फिर जब शाह साहब आएंगे तो आप आगे का शायद सुनना। मेरा मालिक क्यों, वजह क्या है? खैरात मिलेगी, मिलेगी। जो ना दे सके वो वादा ना करे, और तुम तो करो ही ना। हाँ, मैंने सब, आधा घंटा हो गया जनाब की मिन्नत करते हुए, 2-4 बंदे भी उड़ गए तो मेरा ड्यूटी पूरी है जी। मूसा कहते हैं मालिक वजह। अल्लाह कहते हैं मूसा, जब तक आखिरी फिरौनी यहां नहीं आता मैं अजाब नहीं भेजूंगा, ताकि पीछे बचे कोई नहीं। बस यूं समझ ले, जब तक आखिरी यजीदी पैदा नहीं होगा तेरा 12वां नहीं आएगा। अल्लाह कहता है सारे इकट्ठे हो जाओ, ताकि जुल्फकार चले तो एकदम चलती जाए। इमाम ज़माना आपको सलामत रहे।